हेलो एवरीवन, टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट यूनिट एंड मेजरमेंट। तो ये सेकंड चैप्टर है 11th क्लास का। तो इसमें हम देखते हैं यूनिट क्या होते हैं और मेजरमेंट उनका कैसे करते हैं। तो आप कोई फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं तो उसका मेजरमेंट कैसे करना है। सपोज करो हम लेंथ लेते हैं, लेंथ। तो अब लेंथ की यूनिट क्या लेंगे, इसका मेजरमेंट क्या होगा। जैसे सपोज करो एक रॉड लेते हैं तो हम इस कैसे क्वांटिफाई करेंगे कि ये कितना लंबा है, कितना छोटा है। अब ये दोनों लोहे की रॉड हैं, तो इसमें इनमें डिफरेंस क्या हुआ, तो इसके लिए कोई फिजिकल क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। तो हमने सपोज करा इसको मीटर से नापते हैं यहाँ पे, तो ये 1 मीटर हो सकती है, 2 मीटर हो। तो हमने यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कर दिया कि ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, तब इसमें क्वांटिफाई करते हैं लेंथ का। अब इसी तरह कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं। सपोज करो कोई मास लेते हैं, एक दूसरा मास लेते हैं, ये m1 है, m2 है। तो यहाँ से हम अगर इसको मेजरमेंट करते हैं कि m1 1 kg है और m2 का देखा जाए तो 2 kg है। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस क्रिएट किया, उसके लिए हमने लिया kg। तो हमने यहाँ से देखा कि लेंथ को नापने के लिए हमने मीटर में लिया और मास को नापने के लिए हमने kg लिया। तो यही है। तो ये करेक्टरिस्टिक क्या है, kg इसकी करेक्टरिस्टिक है, ये लेंथ की करेक्टरिस्टिक ये मीटर है। तो ए फिनोमिना इन द नेचर विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जो लॉ ऑफ फिजिक्स को फॉलो करती है। अब जैसे कि कोई बोल दे कि किसी को कितना प्यार है, वो तो हम ऐसे तो नहीं नाप सकते ना कि किसी को प्यार है 1 किलो 2 किलो। तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। जो फिजिक्स के लॉ को फॉलो करेगा वही फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। अब डिफरेंट कंट्री में इनोवेशन हुआ और लोगों ने अपना अपना सिस्टम बनाया। ब्रिटिश वालों ने अपना एक सिस्टम बनाया, FPS सिस्टम। इन्होंने F को फीट में, पाउंड में, P को और S को सेकंड में, ये सिस्टम उन्होंने नापा। इसी तरह अब इन्होंने देखा, अब फ्रेंच वालों की तो वैसे भी उनसे नहीं पटती थी, तो फ्रेंच वालों ने खुद का सिस्टम बनाया। उन्होंने नाम दिया CGS। C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड। अब हमने ये देखा, सपोज करो यहाँ से कोई बंदा इंग्लैंड से फ्रांस जाना चाहता है। पायलट को हमने बोला कि 20 माइल पर आवर की स्पीड से जाना है, आपको 20 माइल पर आवर की स्पीड से जाना है। तो अब जब ये फ्रेंच में आया तो फ्रेंच में उन्होंने कहा कि आपको स्पीड लिमिट 25 किलोमीटर पर आवर करनी है। तो अब पायलट को तो पता ही नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ से गया, इसने यहाँ का मेजरमेंट देखा था, FPS को लेके चला था, और यहाँ पे देखा यहाँ पे कुछ दूसरा चल रहा है। तो ग्लोबली हमने सोचा, साइंटिस्ट लोगों ने सोचा ग्लोबली ऐसी कोई यूनिट बनाते हैं जो हर जगह एक्सेप्टेबल हो, और उसी से मेजरमेंट उन्होंने स्टार्ट करना शुरू किया। तो इसके लिए जनेवा में एक मीटिंग बैठी और एक सिस्टम बनाया गया। उस सिस्टम को बोला गया सिस्टम दी इंटरनेशनल। अब ये पूरा नाम है सिस्टम दी इंटरनेशनल। अब सिस्टम का हमने S ले लिया और इंटरनेशनल का I ले लिया, और यहाँ से हमने एक बनाया SI सिस्टम। अब ये ग्लोबली पूरा सिस्टम बन गया। अब किसी भी कंट्री में जाओ, मेजरमेंट इसी से होता है, तो हमें आसानी पड़ी। अब जब SI यूनिट बनी तो उन्होंने देखा कि कितनी सारी SI यूनिट बनानी पड़ेगी ताकि हमें हमारा पूरा फिजिक्स में कोई भी कैलकुलेशन करते हैं सफिशिएंट हो। तो उन्होंने देखा कि लेंथ हम ले सकते हैं, किसी भी लेंथ नापने, एक रॉड है उसको नापने के लिए हम लेंथ ले सकते हैं। इसी तरह अगर मास है, सपोज करो कोई बॉडी है, उसका वेट मेजरमेंट करना है तो मास, उसका यूनिट kg ले लिया। सिंबल भी इसका साथ साथ देखते हैं, मीटर को m से लिखते हैं और मास को kg से लिखते हैं। इसी तरह टाइम लिया। अब कोई बोल देगा कि कितना टाइम आपको यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा,
उसके लिए सेकंड लिया उन्होंने, उसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर को हमने स्टैंडर्ड यूनिट केल्विन ले लिया, इसको के से रिप्रेजेंट किया। और इलेक्ट्रिक करंट उसको एम्पियर से ए से डिनोट किया। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसको हमने कैंडेला इसकी यूनिट ली और सिंबल सी डी लिया। अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस इसको इसकी यूनिट मोल है और MOL से इसका रिप्रेजेंटेशन किया। तो हम यहाँ से देखते हैं कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हमने ली। अब हमने सोचा कि ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से हमारे फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटी और बनती हैं उनसे हम उनका मेजरमेंट कर सकते हैं। अब सपोज करो हमने स्पीड लिया, तो डिस्टेंस टाइम लेते हैं। तो यहाँ पे देखा, अब डिस्टेंस का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, हमने पहले ही देखा था। डिस्टेंस यानी लेंथ, इसका मेजरमेंट हम मीटर से करते हैं। और ये टाइम को सेकंड से। तो हमने इसका मेजरमेंट, स्पीड का मेजरमेंट इन्हीं क्वांटिटी का यूज करके बना लिया। तो अब ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से जो ये स्पीड की जो यूनिट बनती है उसको हम बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। यानी फंडामेंटल क्वांटिटी से डेराइव्ड क्वांटिटी बनाई जा सकती हैं। अब साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि सपोज करो 2 रॉड लिया, इसकी लेंथ 1 मीटर है सपोज करो, दूसरी रॉड भी लिया, इसकी लेंथ है 2 मीटर। चलो इनकी लेंथ तो हमने मेजर कर लिया, बट इनको हम अगर ऐसे रखते हैं साथ में, अब इनके बीच ये क्या बना, अब इसका मेजरमेंट अगर करना है इस डिस्टेंस का, तो इस डिस्टेंस का मेजरमेंट हम अभी नहीं कर पा रहे थे। तो हमने देखा कि इसको मेजरमेंट करने के लिए अभी हम लेंथ से या ये जो 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं इनका यूज करके हम इसका मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने एक थर्ड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी लिया, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, उसका नाम हमने दिया एंगल। इसको हम एंगल से मेजर करते हैं। इसकी यूनिट रेडियन हो गई और सिंबल RAD से रिप्रेजेंट किया। और अब ये तो चलो ठीक है। अब सपोज करो ऐसा कोई कोन लेते हैं, आइसक्रीम का कोन ले सकते हैं या कोई दूसरा भी कोन ले सकते हैं। अब यहाँ पे ये सॉलिड एंगल, ये पूरा ऐसे से बनेगा, ये चारों तरफ रोटेट करके देख सकते हैं इसको। अब इसके बीच जो एंगल ये बनेगा उसका मेजरमेंट हम नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए हमने लिया सॉलिड एंगल, इसका नाम दिया सॉलिड एंगल। ये वो सॉलिड एंगल, इसकी यूनिट स्टेरेडियन है। इसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमने SR लिया। तो ये हमारी 7 बेसिक क्वांटिटीज हो गई, 7 बेसिक क्वांटिटी, ये 7 बेसिक क्वांटिटी अप टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। और फंडामेंटल, इन्हीं को 7 जो क्वांटिटीज हैं इन्हीं को फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं, और इन्हीं का यूज करके हम जो क्वांटिटी बनाते हैं उनको डेराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। ये यहाँ तक हो गया। अब हम अगर देखें तो एक डेराइव्ड क्वांटिटी में बहुत सारी फंडामेंटल क्वांटिटी हो सकती हैं। जैसे हमने यही लिया, वेलोसिटी ले लेते हैं, वेलोसिटी, यहाँ पर डिस्टेंस अपन टाइम हो गया। अब देखो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। वेलोसिटी का मेजरमेंट करने के लिए हमने 2 फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज किया। अब इसी तरह वॉल्यूम लेते हैं, अगर एरिया ले लेते हैं, इसमें भी होता है। जैसे सपोज करो ये लेते हैं, कोई भी ऐसा ले लेते हैं फिगर, ये A हो गया, ये B हो गया, इसका एरिया निकालने के N2B हो गया। तो अब A की भी यूनिट होगी मीटर और B की भी मीटर, यानी हमने एक फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज किया। और इसी तरह वॉल्यूम का भी ले सकते हैं, एक्सीलरेशन का भी ले सकते हैं, किसी का भी ले सकते हैं। तो हम कहने का मतलब ये कि एक डेराइव्ड क्वांटिटी में है मैनी फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब जैसे एक डेराइव्ड क्वांटिटी है,
उसका फार्मूला निकालने के लिए हमने लिया, तो जैसे एरिया है, एरिया का हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, उससे जो डेराइव क्वांटिटी बनेगी उससे वो कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम डायमेंशन फार्मूला लेते हैं। सपोज करो एरिया है, एरिया का अगर डायमेंशन फार्मूला निकालना होता है तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं। अब एरिया होता है मीटर इंटू मीटर, तो हम इसको एल स्क्वायर लिख दें। इसी तरह वॉल्यूम में होगा, वॉल्यूम में मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, हाइट विड्थ और लेंथ तीन चीज़ें होंगी, मीटर मीटर मीटर, इसको एल क्यूब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह अगर किसी चीज़ की डेंसिटी का मेजरमेंट करते हैं तो डेंसिटी का मेजरमेंट करने के लिए मास अपन वॉल्यूम होता है, मास को तो हम एम से रिप्रेजेंट कर देंगे, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने। अब यहीं पे हमने लिखा L3, इसको हम आगे ऐसे लिख सकते हैं m L की पावर -3, ऐसे डायमेंशन फार्मूला हो गया ये डेंसिटी का। अब इनका एप्लीकेशन क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला का एप्लीकेशन क्या होता है, एक होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मतलब कोई भी, जैसे सपोज करो S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो अगर S, हम S की यूनिट सपोज इसका लेंथ, ये लेंथ है तो इसका भी यूनिट लेंथ होगा, इसका यूनिट भी लेंथ हो गया, यानी सेम डायमेंशन फार्मूला की चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। दो चीज़ों को जब ऐड करेंगे तो इसका और इसका डायमेंशन फार्मूला सेम होगा, इसका माइनस करते हैं तब भी डायमेंशन फार्मूला सेम होगा। कितनी भी क्वांटिटी हम ले सकते हैं, यहाँ पे इसी फार्मूले से हमने देखा कि इसका डायमेंशन फार्मूला सेम है, इसका डायमेंशन और इसका, तीनों का डायमेंशन फार्मूला सेम है। एक तो इसका यूज एप्लीकेशन ये हो गया। अगर सेकंड एप्लीकेशन की बात करें तो चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, अब फार्मूला सही है या नहीं सही है, इसको चेक करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। सपोज करो यही ले लिया T इक्वल टू 2π√L/G। तो अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब यहाँ पे टाइम है, टाइम का मेजरमेंट करने के लिए हमने सेकंड लेते हैं, टाइम का मेजरमेंट सेकंड से करते हैं, इसको हम T से डिनोट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में तो T आ गया। अब जैसे हम RHS में हम देखते हैं कि T अगर आएगा तो ये फार्मूला सही है वरना नहीं। तो ये जो 2π है, 2π तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है। अब यहाँ पे इसका डायमेंशन फार्मूला नहीं होगा। अब यहाँ पे लेंथ का तो ये L हो गया, और एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये, और ये वेलोसिटी को भी हम ऐसा लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे अगर पूरा इसका एक्सीलरेशन का अगर देखते हैं, एक्सीलरेशन हो गया DL/T, और फिर T से डिवाइड जब दोबारा वो करते हैं T से, तो ये पूरा बनेगा L/T स्क्वायर। इसको हम एक्सीलरेशन का ऐसे लिख सकते हैं L/T-2। अब यहीं पे हम लिखते हैं, ये भी एक्सीलरेशन है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो, L/T-2। अब इसको हम क्रॉस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखा हमने √(-2), ये आ गया, सॉरी 1/√. अब यहाँ पे आ गया ये T बना। अब देखा LHS इक्वल टू RHS। अब इससे हम ये देखते हैं कि ये फार्मूला करेक्ट है, तो हम इसका चेकिंग डायमेंशन फार्मूला का यूज हम किसी फार्मूला की चेकिंग के लिए भी कर सकते हैं कि ये फार्मूला सही है या नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।